सभी मित्रों को नमस्कार। थल रामगंगा नदी के दोनों तटों पर तटबंध निर्माण का कार्य प्रगति पर है। आप देख सकते हैं कि अगर मनुष्य चाहे तो कुछ भी कर सकता है। ये गंगा जो कि हिमालय से निकलने वाली सतत वाहिनी रामगंगा है, इसके बहाव को रोक दिया गया है। और इधर देखिए, इस तट पर जो पहले भूस्खलन का खतरा था उसे कम करने के लिए, इस क्षेत्र को संरक्षित करने के लिए सरकार की ओर से ये तटबंध निर्माण का कार्य प्रगति पर है। आप देख सकते हैं यहाँ था पानी का बहाव, जहाँ की ये तटबंध बन रहे हैं। इस धारा को इस ओर परिवर्तित किया इन्होंने, क्योंकि ये गत वर्ष इस ओर के तटबंध का निर्माण कार्य लगभग पूरा हुआ आगे तक। और गर्जिला से जो भूक्षरण हो रहा था, भूस्खलन हो रहा था, उसे रोकने में काफ़ी हद तक सफलता मिली है। अब ये कार्य इस ओर प्रगति पर है। आप देख सकते हैं जहाँ पानी कुछ अधिक है, वहाँ से निकलता हुआ पानी होगा संभवतः, वहाँ ये पंप लगा हुआ है और उससे लगातार पानी को बाहर किया जा रहा है ताकि उस ओर का कार्य अच्छी तरह से संपन्न हो सके। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस निर्माण कार्य में रेता, पत्थर, कंकर सब इस नदी से ही प्राप्त हो जा रहे हैं। लेकिन ठेकेदार ने जो मेहनत की है वो इस गंगा के तट को परिवर्तित करने के लिए किए हैं। यह है मुआनी रोड थल का दृश्य। इधर से पिथौरागढ़ के लिए एक सड़क जाती है और ये है पुराना बाजार थल का, आप दर्शन कर पा रहे होंगे। इधर से अगर मैं दूसरी ओर दिखाऊं तो इधर भी तटबंध निर्माण का कार्य चल रहा है। गंगा की धारा को यहाँ भी परिवर्तित किया गया है। यहाँ आपने हमारे पिछले ब्लॉगों में देखा होगा कि नौकायन हुआ करता था, रिवर राफ्टिंग हुआ करती थी। कुमाऊं मंडल विकास निगम के सौजन्य से उस ओर के जल प्रवाह को पूरा परिवर्तित कर दिया गया है। और इस ओर ये जो टैंक दिखाई दे रहा है, यहाँ से लिफ्टिंग योजना से पानी डीडीहाट तक पहुँच रहा है। यहाँ भी गंगा के धारा को परिवर्तित किया गया है। सामने जो आपको दिखा रहा हूँ ये है संगम रामगंगा और बरड़गाड़ का। बरड़गाड़ माँ कोकिला के चरणों से निकलती है और यहाँ पर रामगंगा में मिलती है। इधर ये देखिए, गंगा के तट को फिर परिवर्तित किया गया है। इस बीच गर्मी जो बढ़ेगी, इसका जलस्तर भी बढ़ेगा, क्योंकि हिमालय का बर्फ़ जब पिघलता है तो जल के रूप में परिवर्तित होता है और यहाँ पहुँचता है। और यहाँ हम जिसकी बात कर रहे थे कि काफ़ी मात्रा में यहाँ सामग्री प्राप्त हो रही है, सारी सामग्री लगभग यहाँ प्राप्त हो रही है सीमेंट को छोड़कर, जिससे कि ये तटबंध का निर्माण कार्य हो रहा है। ये भी एक प्रकृति की अद्भुत देन है। देख सकते हैं आप रोड़ी के ढेर, बजरी के ढेर, पत्थरों के ढेर। और उधर ये पुराना बाजार थल का दृश्य है, जहाँ की टॉल के नीचे निर्माण कार्य प्रगति पर है। उस ओर ज़्यादा खतरा हो रहा था क्योंकि गंगा का प्रवाह उस ओर परिवर्तित हो गया था और सुलभ शौचालय जो यहाँ बना हुआ था वह भी
गंगा की चपेट में आ गया था और बह गया था, इसलिए इस ओर भी तटबंध का कार्य प्रगति पर है। काफ़ी ऊंची ऊंची दीवारें बन रही हैं, आप देख सकते हैं। और सामने इस ओर दिखाऊं तो ये गोल गांव की तस्वीर है। यहाँ से आपको आगे तक के गांव दिखाई देते हैं। ये है बालेश्वर महादेव का मंदिर, जो कि हमारी श्रद्धा, आस्था और भक्ति का केंद्र है, देवादिदेव महादेव का मंदिर। और ये है नई बाजार थल का दृश्य। काफ़ी मकान यहाँ बन चुके हैं, सघन आबादी वाला क्षेत्र ये हो गया है। सामने दूर आपको हिमालय के दर्शन होते हैं, और ये ऐसी जगह है जहाँ से हिमालय और गंगा दोनों के आप एक साथ दर्शन कर पाते हैं। तो इसी तरह के सुंदर वीडियोस देखने के लिए आप कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और सुंदर वीडियो के साथ। तब तक के लिए आज होलिकाष्टक है, आप सबको होली की अग्रिम शुभकामनाएं। हैप्पी होली टू ऑल लवली सब्सक्राइबर्स। नमस्कार।